एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के सेंटेंस है, आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य और डेली यूज़ में आप यूज़ किया कीजिए, तभी आपकी जो है ज़ुबान पर रहेंगे कॉन्टीन्यूसली। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो स्पोक करने से ही आएगी। आपको माइंड में रख लेने से, एक बार पढ़ लेने से आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब आप उसे डेली यूज़ में यूज़ ही नहीं करेंगे तो सेंटेंस जो है, मैं ये नहीं कहती कि माइंड में से निकल जाते हैं, वो कभी ना कभी आपको ज़रूर याद आते हैं। लेकिन जब आप उन्हें पढ़ते हैं तब, जब आप उन्हें बोलते रहेंगे तभी तो आपको याद रहेंगे, तभी तो आपके माइंड में रहेंगे। जब हम एक चीज़ हर रोज़ बोलते हैं, बहुत से सेंटेंस हैं जो हम हर रोज़ बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी ही याद रह जाती है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इंग्लिश में बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे, प्रैक्टिस डालेंगे, तभी आपको याद रहेंगे। अब ये सेंटेंस है, क्या आप होश में हैं। आर यू इन योर सेंस। आर यू, क्या आप हो। जब आर, एम, इज, वॉज, वर, व्हाट, वाई और हैव, हैज़, ये सब पहले लगते हैं तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, कोई आपसे सामने वाला भी अगर क्वेश्चन करता है, अगर वो आर, वॉज, वर पहले लगाता है तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। तो इतना तो आप पकड़ ही लेंगे कि आर जब वो पहले लगा रहा है, व्हाट पहले लगा रहा है, वाई पहले लगा रहा है, तो वो आपसे कुछ पूछ रहा है। हैज़, हैव पहले लगा रहा है। अगर आपको हिंदी समझ भी नहीं आती, वो बता रहा है या पूछ रहा है, इतना भी आपको समझ नहीं आता है, तो इस चीज़ से आप उसको पकड़िए कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आर यू इन योर सेंस, क्या आप होश में हैं। क्या वो आपसे पूछ रहा है, वो आपको बोल रहा है, आर यू इन योर सेंस। तो इतनी बात, छोटी छोटी बातों को पकड़िए, तब जाकर आप इंग्लिश को जो है बहुत ही ईज़िली समझ पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन कोई कर रहा है। आर यू इन योर सेंस। आर यू, वो क्वेश्चन कर रहा है, आर यू, क्या आप हो, इन योर सेंस, आप अपने होश में हो। आर यू, क्या आप हो, इन योर सेंस, अपने होश में, इन योर सेंस, खुद के ही होश में हो आप। तो वो क्वेश्चन कर रहा है। तो कितना इजी है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इंग्लिश को हम हवा बना देते हैं कि हमें नहीं आती है, लेकिन हमें आती होती है। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें वोकैबुलरी के समझ नहीं आते हैं, बहुत जो डिफ़िकल्ट से हमें लगने लगते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। उसकी भी मैं आपकी ट्रिक जो होती है, उसे याद करने की वोकैबुलरी को, वो मैं अपलोड करती रहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो सुधरने लगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझ आया। आर यू, क्या आप हो, इन योर सेंस। वेरी सिंपल, बोल कर देखिए और बोलते रहिए, माइंड में एकदम से फिट हो जाएगा। तो चलिए, बी ट्रुथफुल, सच्चे बनो, सच्चे बनो, बी ट्रुथफुल। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। बी ट्रुथफुल, सच्चे बनो, ठीक है। रिग्रेटेबली, ये क्या है, रिग्रेटेबली, अफसोस करना। रिग्रेटेबली, अफसोस, अफसोस करना किसी बात पर, रिग्रेट करना, रिग्रेट करना, अफसोस करना। री का मतलब समझिए, री होता है फिर से किसी काम को करने के लिए। जब री लगाया जाता है तो वो दोबारा किसी काम को करने के लिए। अफसोस तब होता है हमें जब हम उस चीज़ को दोबारा सोचने लगते हैं, फिर से सोचने लगते हैं। तो भूलिएगा मत, रिग्रेटेबली होता है अफसोस करना, दोबारा से रिपीट करते रहना किसी चीज़ को, उस चीज़ को माइंड में बैठा कर रखना, तो हम दुखी होने लगते हैं और उससे हमें अफसोस होने लगता है किसी बात का, या हम कुछ कर देते हैं ऐसा जिससे हमें अफसोस होने लगता है, रिग्रेट फील होने लगता है। वो फील क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार उसे सोचते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अफसोस होता है या कुछ भी हमसे गलत हो जाता है, तो सिर्फ याद रखने के लिए, माइंड में बैठाने के लिए कि रिग्रेटेबली अफसोस होता है। आई एम डिलाइटफुल, मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ या रमणीय हूँ, ऐसा भी बोला जाता है हिंदी में। तो आई एम डिलाइटफुल, मैं आनंद में हूँ। डिलाइटफुल, डिलाइट, लाइट से याद रखिए, जब आप खुश होते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी की जो लहर होती है वो दौड़ने लगती है और एक दिया जल जाता है खुशी का। तो डिलाइटफुल, लाइट
ही रोशनी होती है। मैं आनंद में हूँ, डिलाइटफुल हूँ, आनंद में हूँ। आई एम डिलाइटफुल, मैं आनंद में हूँ। वट आर यू डूइंग नाउ इट इज़, नाउ इट इज़ होता है आजकल। वट आर यू डूइंग ये सिंपल सेंटेंस है। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं आजकल। नाउ इट इज़, आजकल। नाउ, आज, ठीक है। नाउ से हम याद रखेंगे आज। इट इज़, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वट आर यू डूइंग नाउ इट इज़। एज ए रिज़ल्ट, एज ए रिज़ल्ट के परिणाम स्वरूप, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट के परिणाम स्वरूप। ऑन दी वन हैंड, एक और। ऑन दी वन हैंड, एक और। दिस इज़ योर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, कर्तव्य। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दायित्व। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू डू दी वर्क, काम करना। टू डू दी वर्क, काम को करने की आपकी ज़िम्मेदारी है। काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हिंदी में हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, काम को करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ज़िम्मेदारी है आपकी क्या, काम करना। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दी वर्क। वेरी इजी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, काम करने की। टू डू दी वर्क। आई टुक द किड्स टू स्कूल, मैं बच्चों को स्कूल ले गया। आई टुक द किड्स टू स्कूल, आई टुक द किड्स टू स्कूल। वेरी इजी, आई टुक द किड्स टू स्कूल, मैं ले गया। टुक, लेना, ये तो आपको पता ही है, टुक लेना होता है, ठीक है। आई टेक, आई टुक, ठीक है। तो आई टुक दी किड्स टू स्कूल, ले गया। यहाँ टेक नहीं लगा है, टुक लगा है, ठीक है। तो टेक जब लगता है जब हम बोलते कि जब हम बोलते हैं कि मैं लेता हूँ, आई टेक, ठीक है। मैं ले गया, टुक लगाया हमने, ले गया, वो ले जा चुका है, तो वो बता रहा है मैं ले गया, मैं बच्चों को स्कूल ले गया। आई टुक द किड्स टू स्कूल। तो आपको पता चलना चाहिए कि टेक और टुक में क्या अंतर है। ले गया, वो बता रहा है कि वो पहले ही ले जा चुका है, मैं बच्चों को स्कूल ले गया, अब वो बता रहा है, ठीक है। मैन इज ए क्रिएचर क्रिएटेड बाय हिज थॉट्स, अपने ही विचारों से निर्मित होता है प्राणी। मैन इज ए क्रिएचर, मैन क्या है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, ठीक है। क्रिएटेड बाय हिज थॉट्स, जो उसके खुद के थॉट्स हैं उसी से व्यक्ति क्या बता रहा है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, एक प्राणी है। मैन इज ए क्रिएचर, मैन इज ए क्रिएचर, मैन प्राणी है। क्रिएटेड बाय हिज थॉट्स, अपने ही विचारों का क्रिएट करा हुआ जो होता है, क्रिएटेड होता है, निर्मित करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। जब आप खुद से कुछ बनाते हैं, खुद से कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। तो क्रिएटेड बाय हिज थॉट्स, अपने ही विचारों से किया हुआ क्या है, प्राणी निर्मित है, खुद ही निर्मित है। मैन इज ए क्रिएचर, मैन एक प्राणी है। क्रिएटेड बाय हिज थॉट्स, अपने ही विचारों से निर्मित प्राणी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है, या काश हम बोलते हैं, काश। काश जब हम बोलते हैं तो उसमें भी हमारी एक इच्छा होती है, आई विश। जब हम कहते हैं आई विश ऐसा होता, आई विश ये होता, आई विश वो होता, तो हम ये भी बोलते हैं कि काश ऐसा होता, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरी इच्छा है, आई विश। कुछ भी आप बोले कि काश, आई विश, उस जगह पर, काश की जगह पर आई विश ओनली आप यूज़ करके भी हिंदी में भी बता सकते हैं। आई विश ऐसा होता, आई विश मैं अब वहाँ बैठा होता, आई विश मैं उस समय ये देख रहा होता, कुछ भी, आई विश। तो हम काश की जगह क्या यूज़ करेंगे, आई विश। आई हैड ए लिटिल मोर पेशेंस,
आई हैड, कि मेरे पास होता। जब हम हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव ए पेन, एक सिंपल सेंटेंस है, लेते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। हैड वहाँ लगता है कि मेरे पास होता, होता, वो बता नहीं रहा है कि मेरे पास है, अदरवाइज़ वो बोलता आई हैव, ठीक है। तो वो सोच रहा है ऐसा कि काश मेरे पास थोड़ा धैर्य और होता। होता की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, हैड को यूज़ किया कि मेरे पास ऐसा होता, ठीक है। हैड, या मेरे पास था भी बोलते हैं, था थे में भी यूज़ होता है हैड। तो वो उसकी जो अलग से वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, तो यहाँ ये वाला सेंटेंस देखने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास ऐसा होता, आई हैड ए लिटिल, लिटिल क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा। आई हैड ए लिटिल मोर पेशेंस, मोर हुआ कि थोड़ा धैर्य और होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता। ए लिटिल मोर पेशेंस, कितना मुश्किल है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो हम ईज़िली बोल सकते हैं आई विश आई हैड ए लिटिल मोर पेशेंस। आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस के रूल समझने की कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश स्पोकन में। जब आप धीरे धीरे डेली में पढ़ते रहेंगे इंग्लिश को, सेंटेंसेस को, तो आपको खुद समझ आने लगेगा हैड हैव का यूज़ कहाँ और किस दौरान हो रहा है, किन सेंटेंसेस में हो रहा है। बात करते वक्त हमें कब हैड हैव यूज़ करना चाहिए, कब वॉज वर यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई विश, काश, आई हैड ए लिटिल मोर पेशेंस, कि मेरे पास थोड़ा धैर्य और होता। तो चलिए, नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है। नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड, बनाया है, ठीक है। नेचर हैज़ मेड एवरीवन, नेचर ने सभी को बनाया है, क्या बनाया है, एक डायमंड बनाया है। नेचर हैज़ मेड एवरीवन, पहले इतना याद रखें, नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड। थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। बोझ लगती है हमें इंग्लिश, तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। खुद के माइंड से क्रिएट करके देखिए, अगर हैज़ हैव आपको खुद यूज़ करना नहीं आ रहा है तो वीडियोस जाकर देखिए, बहुत इजी मैंने बनाई हुई है। वॉज वर, विल, वुड, सब चीज़ों की वीडियो जो है मैं बनाई हुई है, तो उन वीडियोस को जाकर देखिए। नेचर हैज़ आपको खुद समझ आएगा कि हैज़, हैव, विल हैव, ये आपको किस तरीके से यूज़ करने हैं, और आप सेंटेंसेस को धीरे धीरे खुद भी बनाने लगेंगे। नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड, बहुत मुश्किल नहीं है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है। नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड, और सेंटेंस भी बहुत ही प्यारा है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है। इट्स ए, मैं कहती हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब कोई अपने आप में हीरा ही होता है। जब नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो सभी हीरा ही है। नेचर हैज़ मेड एवरीवन, नेचर ने सबको बनाया है, हैज़ लगाया है, ठीक है। और हैज़, हैव तो मैं एक हैवन जैसा वर्ड देखती हूँ कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसे हैव लगा कर बताती हूँ। हैव का भी यूज़ मैं इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए कंप्यूटर, आई हैव ए ड्राइंग, जितनी भी मेरे पास दुनिया भर की चीज़ें होती हैं मैं उन्हें हैव लगा कर बताती हूँ। तो बहुत ईजी है हैव का यूज़ करना, कितनी ईजी तरीके हैं कि मेरे पास जो भी आपके पास दुनिया भर के जितने सामान होते हैं उन्हें आप बताते हैं हैव लगाकर। अब नेचर ने बनाया है तो नेचर ने क्या लगाया है, अभी फ़िलहाल के लिए हैज़। ये हुई हंसी मजाक वाली बात, लेकिन यहाँ हैज़ ही आएगा। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, नेचर हैज़ मेड एवरीवन ए डायमंड। चलिए, हैज़, हैव आपको पता चलेगा, वीडियो में जाकर देखिए, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको समझ आएगा हैज़, हैव का मीनिंग। चलिए, walk as far as you can see the way. Walk as far as you can see the way. जहाँ तक रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो। Walk, चलिए, as far as you can see, जहाँ तक आप देख सकते हैं, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। फॉर, जितनी भी दूरी है, जहाँ तक भी आप देख पा रहे हैं। यू कैन सी,
आप देख सकते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। एज फार एज कितना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चलिए वॉक, वॉक एज फार एज, उतनी दूर तक चलिए जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, वॉक एज फार एज जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, यू कैन सी दी वे, जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए सेंटेंस यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और प्रैक्टिस अपने जारी रखिए बोलने की।